तो आइए थोड़ा सा इतिहास अब खड़गे जी को सुना देते हैं। तो आपने सुना कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने राज्यसभा में यह साफ साफ कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। आइए अब हम इस दावे का पूरा सच बताते हैं, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो माननीय खड़गे जी, आपको यह पूरा सच पता होना चाहिए कि डॉक्टर मुखर्जी ने कभी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी, और इस सच को समझने में किसी को दिक्कत ना हो इसलिए हमने इसके लिए एक ग्राफिक्स बनाया है जिससे सारी बात आसानी से समझ में आए, जिसे देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी 1941 में हिंदू महासभा के नेता थे। इसी साल डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। कृषक प्रजा पार्टी किसानों और मजदूरों की पार्टी थी और उनके हितों की वो बात करती थी। कृषक प्रजा पार्टी के नेता ए.के. फजलुल हक थे, जिन्हें शेरे बंगाल कहा जाता था। दरअसल 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया था और उस दौर में जिन्ना और फजलुल हक के बीच राजनीतिक दुश्मनी अपने पूरे उफान पर थी। और ऐसे राजनीतिक माहौल में 12 दिसंबर 1941 को हिंदू महासभा के समर्थन से कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक बंगाल के मुख्यमंत्री बने। समझने वाली बात यह है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी की सूझबूझ से जिन्ना की मुस्लिम लीग सत्ता से बाहर हो गई और बंगाल के हिंदुओं को इससे राहत मिली। फजलुल हक के मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बनाए गए। इतना ही नहीं, अब आगे पूरा सच और सुनिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक भी फजलुल हक सरकार में शामिल थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दो करीबी सहयोगी, बेहद करीबी सहयोगी संतोष बोस और प्रमथ बनर्जी भी इस सरकार में शामिल थे, जिसमें फजलुल हक भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की पार्टी भी शामिल थी। तो दरअसल यहां यह बताना भी जरूरी है कि कृषक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक पाकिस्तान बनने के बाद भी जिन्ना और मुस्लिम लीग के कट्टर विरोधी, हमेशा राजनीतिक दुश्मन बने रहे। उन्होंने हमेशा इनके खिलाफ आवाज उठाई। फजलुल हक ने हमेशा बंगला भाषा का समर्थन किया और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली उर्दू का विरोध किया। उन्होंने पूरे जीवन भर पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश को आजादी देने की वकालत की। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के पंजाबी नेतृत्व और प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसका विरोध किया। 1954 में उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ पाकिस्तान में यूनाइटेड फ्रंट खड़ा किया और पूर्वी पाकिस्तान के पहले चुने हुए गवर्नर बने। फजलुल हक के दिखाए रास्ते पर ही चलकर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बगावत की और बांग्लादेश एक नया मुल्क बन पाया। फजलुल हक आज भी बांग्लादेश के नायक हैं और शेरे बंगाल उन्हें कहा जाता है। सोचिए, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने फजलुल हक को मुस्लिम लीग का नेता बना दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी मुस्लिम लीग से जोड़ दिया। दरअसल खड़गे जी, आपने जो जानकारी आज राज्यसभा में दी है ना, उसे आम बोलचाल की भाषा में आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई जानकारी कहा जाता है। दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बीजेपी के विरोधी अक्सर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में यही झूठ बार बार परोसते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की गलत जानकारियां अब संसद के उच्च सदन में भी, वो भी इतने वरिष्ठ नेता द्वारा दी जा रही है।